हेलो बच्चों, मैं मंटू सर आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो 2022 का ऑफिशियल जो नेट पर जो दिया गया है गणित का जो मॉडल सेट है। आज हम उसका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लगातार 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिवों को अच्छे से हल करते हुए समझेंगे। आप इसको अच्छे से देखें। ये 17 फरवरी के लिए मानकर चलिए, क्या बोलते हैं इसको, ये एक तरह से आपके लिए रामबाण है। रामबाण का मतलब ये आपका तैयारी कितना अच्छा हुआ है, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो देर न लगाते हुए आइए हम जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है स्क्रीन पर साफ, सेकेंडरी और स्कूल एग्जामिनेशन 2022, नीचे लिखा है एनुअल, यानी इसी के सिद्धांत पर आपके परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। कह रहा है देखिए यहाँ समय दिया है, कितना समय दिया है, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट। फिर यहाँ देखिए विषय कोड आपको 110 और 210 दिया है। इसका मतलब क्या, जो पहले सीटिंग में जो परीक्षा देंगे उनके लिए विषय कोड 110 होगा, और जो सेकेंड सीटिंग में परीक्षा देंगे उनके लिए विषय कोड 210 होगा। ठीक है ना। चलिए तो ये आपको टोटल प्रश्न कितने मिलने वाले हैं, 100 प्लस 30 प्लस 8। ये क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिनमें से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। ये प्लस 30 क्या है, ये सब्जेक्टिव है। ये 30 में से कितना आपको देना है, 15 देना है। ये 4 कितना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं। ये लघुत्तरीय है और ये दीर्घोत्तरीय है। तो ये 4 में से आपको कितना बनाना है, 8 में से कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो 4 बनाना है, तो 4 पचे क्या होता है, 20। 4 पचे क्या होता है, 20। और ये 30 जो है, 30 में से कितना बनाना है, 15। तो 15 दूना का क्या होता है, 30। तो 30 20 कितना हो गया, 50। और ये 100 में से कितना बनाना है आपको, 50 बनाना है। 50 बनाना है ना। तो ये टोटल 50 50 कितना हो गया, 100। तो आइए इन सब का जानकारी आपको आपके विद्यालय जहां आपका परीक्षा पड़ा होगा वहां पर एक बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी मिलेगा। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है पहला, यानी पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए ये देख रहे हैं ना, सेक्शन ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लिखा है क्या, 1 से 100 तक के प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से जो सही है किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर दे। तो हम लोग इन 100 का पढ़ेंगे, इन 100 के बारे में जानेंगे। आइए पहला हमारा प्रश्न क्या है, पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी छोटी संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछ रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे यहाँ 4 देखिए, देख रहे हैं ना, ये 4 के गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 से अधिक होगा, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 2 जो है केवल 1 और 2 से कटेगा, 1 केवल 1 से कटेगा, और 3 जो है 1 और 3 से कटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका पाई है। तो पाई क्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। यह पाई का मान यदि लिखा रहता है यहाँ 22/7, कहता है कि क्या है, तो पाई का मान अगर पूछता 22/7 तो हम इसको बताते परिमेय संख्या। लेकिन पाई अपने आप में क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न जो है, कह रहा है तीसरा, देखिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को बताना है। तो तीसरा का आंसर जो है यहाँ देखिए इस पर दिया है, क्या दिया है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको बताना है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा न जा सके। तो P/Q के रूप में किसको नहीं लिखा जा सकता है, तो जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ना, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए ये 3/12 है, तो 3 चौका क्या होता है, 12, यानी वर्गमूल 1/4। तो 1 को बाहर कर सकते हैं 1, 4 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 1/2 ये आपका परिमेय संख्या हुआ। ठीक है ना।
ये 5/2/10 जो है कटाएंगे तो 2×5 क्या हो जाएगा 10, यानी 1/5। क्या ये बाहर जाएगा? एक तो बाहर चला जाएगा, लेकिन 5 जाएगा बाहर? नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो ये ना पूछ रहा था अपरिमेय संख्या, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना। हई कट जाएगा, 7 कट के 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ना होता है। √2 में गुणा करेंगे तो केवल 2 होगा, तो इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन बी वाले ऑप्शन को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा समय तक चलेगा क्योंकि इसको समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से एक जगह पर बैठकर इसको अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, दो संख्याओं के लसह तथा मसह बराबर हो। तो देखिए दो संख्याओं के लसह तथा मसह बराबर होगा तो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं बराबर होगी, वो दोनों संख्याएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना। इसको क्या बनाना है? देखिए दो संख्याओं का लसह और मसह, यानी लसह और मसह बराबर होगा, तो संख्या जो भी होगी वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि 0 एक बाद इसमें रेकरिंग दिया है 2/9, 0.29 पर रेकरिंग है। आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो हम बताए थे, इस पर पढ़ाए भी थे। तो जो 0.29 आप देख रहे हैं, तो आप इसको लिखिए 29। क गो पर रेकरिंग है? दोनों पर रेकरिंग है ना, तो ज गो पर रेकरिंग रहता है नीचे, तो गो क्या कर देते हैं? 9 लिख देते हैं। ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 29/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29/99 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1 - sin² 60 का मान क्या होगा। तो जानते हैं ना कि 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 होता है, तो यहाँ मान रख दीजिए, 1 है ना, तो 1 - sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कि 1 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4। ये बाटा पर का जोड़ जोड़िएगा आप, तो क्या आएगा? 4 1 का लघुत्तम 4 आएगा ना, ये 4 हाली में जाएगा, और ये माइनस ये 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया, क्या होगा? 1/4। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी 1/4। छुआ का क्या होगा? 1/4। चलिए 7 नंबर हमारा प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत बताना है। तो शांत का मतलब क्या होता है? जो P/Q के रूप में जो परिमेय संख्या होता है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। केवल 2 आता है तो वो शांत होता है, केवल 5 आता है तो वो शांत होता है, और दोनों के रूप में रहता है तो वो शांत होता है। बाकी सब क्या होता है? अशांत होता है। तो इन सब में जो ये 40 है ना, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो 2 दूना का 4, 4 5 20, 4 दूना का 8, और 8 5 40। तो क्या देख रहे हैं? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर क्या? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 है ना, तभी ना 2 दूने का 4, 4 दूना का 8, 8 5 40। तो है कि नहीं? इस रूप में केवल 2 रहता तो वो शांत होता है, केवल 5 रहता तो वो शांत रहता, ये दोनों है तो समझिए तो वो शांत है। और इसमें कौन चीज अगर फिट जाता 3 5 3 7 9, तो ये समझिए कि शांत नहीं होता। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, ए होगा। ठीक है। तो और बाकी सब का निकालेंगे तो देखिए 7 21 का निकालेंगे तो 3 × 7 देखिए अलग आ जा रहा है। वही तरह 121 का निकालेंगे 11 × 11। ठीक है। 196 मैंने निकालेंगे इन सब में, तो 2 और 5 को छोड़कर दूसरा भी आ जाएगा, इसलिए 7वां का सही आंसर क्या होगा? ये होगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। एमा अशांत बताना है। तो एमा डी वाला जो है ना, इसका जब आप निकालिएगा ना, तो केवल 7 × 7 × 7 आएगा। ठीक है। तो 7 × 7 इसमें क्या शांत में अशांत यही ना होता है। इसको निकालेंगे, ये कटाएंगे तो 2 3 6, 3 दूना का 6, 3 5 15, ये 2/5 ही तो शांत हो जाएगा। ये 2 × 2 × 2 शांत हो जाएगा। उसी तरह इसका भी निकालेंगे तो केवल 2 ही 5 आएगा, लेकिन इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा।
9 नंबर है हमारा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। तो 5 का घातांक आपको बताना है। तो 5 का घातांक का मतलब देखिए, यहाँ हम 400 का निकाले हैं। क्या 400 का निकाले हैं? 400 का निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5 को बार आया है? 2 बार आया है। तो 5 का घातांक क्या होगा? 5 के पावर 2 यानी 2 ही ना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर हमारा प्रश्न है, कह रहा है यदि, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना 10 नंबर, कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा इसका मसह 130 और 15 बराबर मसह, ठीक है, XY, तो XY का मान निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ हम लिखे हैं 130 को क्या दिया है, 130 बराबर दिया है ना 15 गुणे 8 प्लस 10। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ाए थे ना कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जिसमें A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, Q को भागफल बोलते हैं और R को शेषफल बोलते हैं। तो यानी A का मान इतना है, B का मान 15 है, Q का मान इतना है, R का मान इतना है। तो आप क्या काम कीजिए कि इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो 130 का निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 130 का हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। 2 5 10 13 दहा में 130। फिर उसी तरह 15 का आप निकाल दीजिए। तो 15 का निकालेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 5 होगा, 3 5 15 हो जाएगा ना। अब देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ACF उसी को ना बोलते हैं जो दोनों में कॉमन मिले। तो देख रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। उसी तरह आप इन ऑप्शन में आपको देखना है कि किसमें 5 कॉमन आ रहा है। जैसे 15 और 10 देखिए, इसमें 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 तिया 15, 5 दूना का 10। देखिए इसमें एगो में आ रहा है, एगो में नहीं ना आ रहा है। हेकरा में एगो में आ रहा है, एगो में नहीं आ रहा है। इसमें भी एगो में आ रहा है, एगो में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन है ना, है ए वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर सवाल है आपका, क्या है कि 125 का, कितना का? 125 का वर्गमूल में 125 का परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण गुणांक समझ रहे हैं, यानी ये पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल जाए। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 गो पर एगो निकलता है ना, रूट में ना हो, तो 2 गो पर एगो तो हम निकाल दिए, ठीक है। लेकिन एगो रूट 5 में रह जा रहा है कि नहीं रह जा रहा है? तो परिमेयकरण गुणांक का मतलब यदि एगो रूट 5 और रहता तो क्या ये पूर्ण रूप से इहो बाहर हो जाता कि नहीं हो जाता? यानी एकरा में एगो और ही रूट 5 का कमी है। तो यानी परिमेयकरण गुणांक एकर क्या हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर आपका है, क्या है 12 नंबर? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या है? तो सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें जब दो संख्याओं का HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इन सब में आप निकालिएगा ना, 9 16 का, 15 20 का, 13 65 का, 21 24 का, तो केवल 9 और 16 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मसह केवल 1 आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ हम निकाले हैं 9 और 16 के HCF यहाँ निकाले हैं, तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लास्ट में इसका HCF 1 आया है। तो सह-अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जब दो संख्याओं का मसह क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि रैखिक बहुपदों में, किस बहुपद में? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो कोई बता सकता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। देखो शून्यक क्या होगा? शून्यक कैसे निकाला जाता है? x-1 का शून्यक, तो इसको 0 के बराबर लिखिए। तो x का मान निकालिएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर है हमारा, क्या 15 कह रहा है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्यक दिया है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया है, शून्यक दिया है। तो द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होता है, एगो अल्फा होता है और एगो बीटा होता है, यही ना 2 गो होता है। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं 2 गो शून्यक दिया है, तो यानी अल्फा का मान -4 दिया है और बीटा का मान 7 दिया है।
तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो शून्यकों का योग हम निकाल दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो -4 और 7 है, तो योग निकाले तो 3 आया, एक गुणनफल निकाले तो -28 आया। अब जब शून्यकों का योग और शून्यकों का जब गुणनफल आप निकाल लेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर एगो सूत्र हम पढ़ाए थे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं तो 3 आया है, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं तो -28 आया है, यानी एक्स स्क्वायर -3x -28, यही ना आंसर होगा। तो किस में दिया है, सी में दिया है, किस में दिया है, सी में दिया है, यानी एक्स स्क्वायर -3x -28। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इंतजार करें कि कब हम वीडियो डाल रहे हैं। ये समझिए कि 400 प्लस यदि आपको करना है तो हमारे सब वीडियो को आप देखते रहिए, और नहीं आएगा तो कहिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर आपका प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के, देखिए वही सवाल है, उसमें शून्यक दिया था, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग दिया है आपका कितना, 5, और गुणनफल कितना दिया है, 6, तो द्विघात बहुपद होगा। तो बताइए, तो शून्यकों का योग दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 दिया है ना। तो देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ये ना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए पर मान बैठा दीजिए, मान बैठाइएगा तो क्या होगा, मान बैठाइएगा तो ये आपका मिलेगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, 5 आया है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 6 आया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी ऑप्शन बी में है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद, क्या बहुपद, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो सूत्र जानते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। तो हेमा देखिए, स्क्वायर के संगे जो रहता है ए का मान होता है, वाई के संगे जो रहेगा वो बी का मान होगा, अकेले जो रहता है सी का मान, तो सी का मान 8 है, तो 8 ए का मान वाई स्क्वायर के साथ में कुछ ना तो एक ना है, तो 1, तो 8 बटा में 1, यानी केवल 8 होगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर इसका ए होगा। 18 नंबर देखिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है आपका कि बहुपद, देख रहे हैं ना, बहुपद f(x) बराबर दिया है इतना, तो f -1 का मान बताना है। f -1 का मान, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 रख देना है। तो देखिए, यहाँ हम निकाल चुके हैं आपके लिए, ताकि लेट ना हो समझाने में। तो f(x) का मान इतना दिया है ना, तो f -1 का मान निकालना है, तो x के जगह पर -1 रख देंगे। तो देख रहे हैं ना, इसको हल करने पर आया है आपका 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए दोस्तों, 19 नंबर हमारा है, 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक कौन कौन है, तो एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक निकालना है, तो निकाल लीजिए, बराबर शून्य देकर इसका मान निकालिए। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, उधर जाएगा -3 तो +3 हो जाएगा, स्क्वायर का मान हटाएंगे तो प्लस माइनस ही रूट में चला जाएगा, यानी +-√3। तो ये आप बी में देख रहे हैं ना, ये हो गया। 20 नंबर प्रश्न है, ये लाइट कट गया है दोस्तों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए इमरजेंसी जला कर ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोगों का अच्छा नंबर आए मैट्रिक में, और आगे का रास्ता आप लोगों का खुल जाए अच्छे नंबर के साथ। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। तो इसका आप हल कर सकते हैं दो माध्यम से।
एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं ना, तो उसके माध्यम से भी आप हल कर सकते हैं। देखिए ये इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। विलोपन विधि से देखो इसको जोड़ दोगे ना तो ये 2y कट जाएगा, तो क्या बच गया है 10 गो x और 6 गो x क्या होता है 16 गो x। तो 16x बराबर क्या है, 0 में 32 जोड़ेंगे तो 32 न होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 32/2, 32/16 ना हो, तो 16 दूना का क्या हो जाएगा 32, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। यही x का मान हुआ समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, आपका आ जाएगा y का मान। तो जब x का मान 2 रखिएगा यहाँ, थोड़ा सा समझिए, तो 2 रखिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा 6 दूना का 12 हो जाएगा, और -2y उधर जाएगा तो +2y, तो 12 बराबर 2y, तो y का मान निकालिएगा तो 12/2 यानी 2 छक्का 12, यानी y का मान 6 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 20 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 21 नंबर देखिए दोस्तों, 21 नंबर कह रहा है कि यदि रेखाएं इतना तथा इतना समांतर है तो P का मान होगा। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में बताए थे ना कि रेखाएं समांतर कब होती है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं होगा c1/c2, तो इसमें रेखाएं समांतर होती है। तो है तो बराबर है, ये नहीं है तो है ना, दोनों बराबर है। तो a1/a2 का मान निकालिए, तो देखिए ये वाला है जो देख रहे हैं ना 4x जो है ये a1 का मान होगा, तो a1 के जगह पर 4 लिख दिए हैं। इसमें देखिए a2 का मान आपका 12 होगा, तो a2 के जगह पर आप 12 लिख दिए हैं, बराबर b1/b2, तो y के साथ में जो है b1 है, ये तो आपका समझ रहे हैं ना, ये आपके लिए पहला समीकरण का काम देगा, है आपके लिए दूसरा समीकरण का काम देगा। तो पहला समीकरण में क्या होता है, x के साथ जो रहता है a1, y के साथ जो रहता है b1, अकेला जो रहता है c1। दूसरा समीकरण में x के साथ जो रहेगा a2, y के साथ जो रहेगा b2, अकेला जो रहेगा c2। ठीक है, तो a1/a2 का मान हम निकाल लेंगे तो 4/12, और b1/b2 का मान निकालेंगे तो p/9, तो p/9, और c1/c2 का मान निकालेंगे तो 6/12। लेकिन है तो बराबर है ये ना, है तो है ना, 2 बराबर है। इसको लेकर हम चलेंगे और हल करेंगे, तो क्या हम देखेंगे, हल करेंगे तो हम देखेंगे कि 12 का गुणा p में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुणे p, और ये 9 चौका 36, तो p का मान निकालेंगे तो 36/12, यानी बढ़ती यहीं क्या होता है 36, यानी p का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा 3, यानी 21 का सही आंसर क्या होगा आपका, 21 का सही आंसर हो जाएगा 3। देख रहे हैं ना, ये बी में दिया है। चलिए 22 नंबर प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न क्या है, देखिए लाइट आ गया, अब थोड़ा अच्छा से दिखाई देगा। 22 नंबर है, समीकरण निकाय इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के अनगिनत हल होंगे। बताइए, ओकरा में कह रहा था समांतर, तो 2 गो बराबर होता था, तीसर का बराबर नहीं होता था, तो अनगिनत हल बताना है। तो अनगिनत हल कब होता है पता है ना, अनगिनत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तीनों बराबर होता है। तो a1/a2 का मान निकालिए, तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 5 है, तो 1/5 बराबर b1/b2 का मान निकालिए, तो b1 का मान 2 है, b2 का मान k है, तो 2/k बराबर c1/c2 का मान निकालिए, तो c1 का मान आपका क्या है, c1 का मान है आपका, 1 मिनट, तो क्या होगा देखिए, तो तीनों बराबर होता है ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो एक सहायता से आप मान निकालेंगे, तो a1/a2 का मान 1/5, b1/b2 का मान क्या हो जाएगा 2/k, या c1/c2 का मान क्या हो जाएगा 5/15। तो तीनों 3/15, सॉरी 3/15, तो ये तीनों बराबर है ना, तो तीनों बराबर है, तो कौनो 2 गो लेकर चलिए, कौनो 2 गो है, 2 गो लेकर चलेंगे तो k का मान 1, k का गुणा 1 में करेंगे तो k हो जाएगा, आप 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन दोनों से भी निकालते तो यही होता 10 ही आएगा, तो यानी k का मान हमारा 10 हो जाएगा, जो अनगिनत हल को दर्शाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण बताना है। तो आप इसको जब हल करेंगे ना, तो आपका सही आंसर बी होगा, द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि सब इस द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, यानी इस रूप में जहां a का मान 0 नहीं होगा, हे रूप में आने वाला जो आपका समीकरण है केवल आपका ये b है,
आप इसको हल कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब का आप हल करेंगे तो हई रूप में जो आएगा, यानी इस रूप में जो आने वाला है आपका केवल ऑप्शन नंबर बी है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो कृपया इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ठीक है। चलिए 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 24 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि 24 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, जहाँ पी बराबर नहीं है जीरो के मूल हैं। तो ये कुछ करना नहीं है दोस्तों, एकदम सूत्र है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हम बताए थे ना, क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान जीरो नहीं है। तो एकरा खातिर यदि हम मूल निकालते हैं तो एक मूल क्या होता है, द्विघाती सूत्र, तो माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a आता है। लेकिन यहाँ ये द्विघात समीकरण का रूप में बदल दिया है, यानी देख रहे हैं ना, ए के जगह पर क्या लिखा है, ए के जगह पर पी लिखा है। तो जहाँ ए होगा हम वजह क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो देखिए ए वाला जो है ना यहाँ, अब देखिए जहाँ बी है वजह क्या एकरा में लिखा है, क्यू लिखा है। जहाँ बी है वहाँ क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो लिख दीजिए बी के जगह पर क्या लिखा है, क्यू, तो माइनस क्यू प्लस माइनस वर्गमूल बी के जगह पर क्या लिखा है, क्यू लिखा है ना, तो यानी क्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर ये क्या लिखा है, ए के जगह पर ये पी लिखा है तो यहाँ पी लिख दीजिए। सी के जगह पर ये क्या लिखा है, तो आर लिखा है, समझ रहे हो ना। तो आप बाटा में 2a होता है, तो 2 ए के जगह पर क्या लिखा है, पी लिखा है। तो देख लीजिए ये कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। एकदम सूत्र से ही क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है दोस्तों, इसलिए सूत्र को कंप्लीट रखिए। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या है, 25 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की 3 गो प्रकृति होती है। 3 गो प्रकृति क्या होती है, देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, लिखे है ना। यदि d बराबर जीरो, d यानी क्या होता है, विवेचक, यानी d का मान कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि d का मान निकालिएगा जीरो आ जाएगा तो समझिएगा कि ओकर 2 गो वास्तविक मूल निकलेगा, लेकिन दोनों बराबर होगा। यदि जीरो का मान यदि विवेचक का मान जीरो से बड़ा आएगा तो समझिएगा कि वास्तविक 2 गो मूल तो निकलेगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। एगो माइनस में आ जाएगा, डी का मान यदि निकालेंगे माइनस में आ जाएगा तो कोनो मूल नहीं होगा। तो एक मूलों की प्रकृति निकालिए तो डी का मान निकालना पड़ेगा ना। तो डी बराबर देखिए यहाँ सूत्र लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिखे है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें बी का मान क्या है, 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है, तो ए का भी मान 6 है, तो ए सी का मान क्या है, तो 1 है, तो यहाँ हम लिख दिए 1। तो इसका हल करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 गुणे 1, तो 6 का 36 माइनस 4 छक्का 24, 1 4 छक्का 24 और 24 से कम 24, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो विवेचक आ गया आपका 12, तो जीरो से बड़ा है ना, तो जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा होता है तो क्या है, तो जीरो से बड़ा जब होता है तो यहाँ क्या लिखे हैं, वास्तविक होता है और असमान होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होता है, 0ac होगा। ये यदि जीरो आता तो वास्तविक तो होता लेकिन समान होता, वास्तविक और बराबर ए वाला हो जाता, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर जो है, 26 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण में दिया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 6 बराबर जीरो के मूलों का योग। तो मूलों का योग देखो क्या होता है, मूलों 2 गो मूल होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों के योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान देखिए एक में माइनस 18 दिया है, तो माइनस पहले से है, बी का मान माइनस 18, ए का मान स्क्वायर के साथ में 3 है ना, तो ए का मान 3 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस 18 बटा में 3, तो माइनस माइनस खत्म, 18 में 3 से भागा देंगे तो 3 छः क्या होता है 18, यानी 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर आपका प्रश्न है, 27 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 27, चलिए 27 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 27 आपका कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान जहाँ 0 नहीं होना चाहिए कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है यदि, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, यानी एगो अल्फा मानिएगा तो बराबर करके 1/बीटा मानना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ आपको हम बना दिए हैं, इस सवाल को हम यहाँ बना दिए हैं, देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत कह रहा है ना, तो यानी अल्फा बराबर क्या मानना पड़ेगा, 1/बीटा मानना पड़ेगा, 1 क्या मानना पड़ेगा, बीटा। ठीक है ना। तो इसका यदि हम हल करेंगे, यदि हम इसका हल करते हैं, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/बीटा, तो व्युत्क्रम है ना। आप इसको हल करेंगे 1/बटा में 1 मान के, तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 अल्फा बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A, होता है ना C/A। तो ये आपका आ गया C/A। तो 1/बटा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 1 में C से करेंगे तो C होगा, 1 में A से करेंगे तो A होगा, यानी A बराबर C होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो A बराबर C होगा। ठीक है ना, इस हल को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये C होगा। 27 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है समांतर श्रेणी जो यहाँ दिखाई दे रहा है का 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद बराबर सूत्र क्या होता है, A + 14D। बताया ना कि जौन पद पूछता है ओकरा से एगो कम करके सूत्र लिख दिया जाता है, यानी A एगो पद हो गया, 14 गो पद तो 15 गो पद हो गया। तो 15वां पद का सूत्र हो गया A + 14D। 16वां पद कहता है तो A + 15D। 20वां पद कहता है तो A + 19D। 15वां पद पूछ रहा है तो A + 14D लिख दिए। तो A का मान क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले 1/2 लिखा है, तो A का मान हो गया 1/2 प्लस का चिन्ह है ये 14 गुणे D का मान निकालना है। तो D का मान निकालना पड़ता है दोस्तों। D का मान कैसे हम निकालते हैं, तो D का मान निकालना पड़ता है दूसरा में से पहला वाला घटाकर। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा होगा, यानी 1/2 होगा। तो 14 गुणे 1/2, तो 2 में 14 से भागा कर देंगे तो 7 हाली में कट जाएगा ना। तो 1/2 प्लस 7, यानी 7 में आधा जोड़ेंगे, यानी 8 आना जोड़ेंगे तो 7.5 रुपया। 7.5 रुपया का मतलब 15/2, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, B होगा। क्या होगा, B होगा। 29 नंबर है कि निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में जो नहीं है उसको बताना है। तो समांतर श्रेणी समझते हैं ना, कि देखिए ये समांतर श्रेणी का मतलब यानी D1 D2 D3 यदि बराबर आ जाएगा, यानी सबका सारवय अंतर यदि एक समान हो जाएगा तो समझिए कि समांतर श्रेणी में है, यदि सारवय अंतर समान नहीं है तो समझिए कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है। तो इन सब का यदि आप D का मान निकालिएगा ना, तो D वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, जैसे 4 10, पहला पद 4 दिया है, दूसरा पद 10 दिया है, तीसरा पद 15 दिया है, चौथा पद 20 दिया है। तो 10 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये 15 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो बताइए तो ये बराबर नहीं ना हुआ। D1 का मान निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, यानी इन सब में बाद वाला में से पहला वाला पद घटाएंगे तो एक समान होना चाहिए। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 15 में से 10 घटा दिए तो 5, और 20 में से 15 घटा दिए तो 5। तो कौन 5 आ रहा है, कौन 6 आ रहा है। तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी सबका निकालिएगा ना तो सबका बराबर आएगा, यानी 4.5 में से 5 घटाइएगा ना तो बराबर आएगा, एकरों में सही घटेगा सब बराबर है, लेकिन D वाला बराबर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, D। 30 नंबर है हमारा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 हो और सारवय अंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का जोगफल निकालना है। तो 12 पदों का जोगफल यानी S12 निकालना है। तो देखिए तो S12 बराबर सूत्र क्या होता है, दूगो सूत्र होता है, एगो n/2 आ A + AN। तो AN क्या है, तो 12वां पद है। AN क्या है आपका, तो 12वां पद है। तो यानी हम यहाँ 12वां पद कैसे निकाल सकते हैं, देखिए लिख दिए हैं सूत्र, तो n/2 A + AN। तो AN का मतलब A 12वां आपको निकालना पड़ेगा। तो 12वां पद का हम सूत्र लिख सकते हैं ना, A + 11D। तो A + 11D हम यहाँ लिख दिए हैं। तो A का मान इसमें क्या दिखाई दे रहा है, A का मान 9 कह रहा है ना पहला पद, तो 9 लिख दिए हैं। आप +11 गुणे D, तो D का मान निकालना, D दिया है -3 ना, तो एक सहायता से हम निकाल लिए। तो 12वां पद हमारा आ गया -24। ठीक है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट बना दिए, n/2, n का मान 12 है, बटा में 2, A का मान 3 है ना हो, तो A का मान 9 है, तो A का मान यहाँ 9 लिख दिए। अब 12वां पद निकाले हैं तो -24 आया है। तो 6 × 9
9 में से 24 घटाएंगे तो -15, -15 में 6 से गुणा कर दिए तो 15 छक्का 90, यानी 12 पदों का जो क्या आ जाएगा 90, यानी ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 होगा, कौन सा पद। तो मान लीजिए एनवा पद 170 है, मान लीजिए एनवा पद 170 है तो एनवा पद को एन कहते हैं। एन का सूत्र a + n-1 × d होता है बराबर 170। मान बैठा दिए, ए का मान यहाँ आपको 17 दिखाई दे रहा है तो 17 + n-1, एन नहीं है निकालना है, और डी का मान है निकाल देंगे, यानी बाद वाला में से पहला वाला घटा देंगे। 34 में से 17 घटा दिए तो 17 हो गया। हल कर दिए इसको, यानी 17 में n से गुणा कर दिए तो 17n - 17 एकम 17 बराबर 170। 17 में से 17 कट गया, 17n बराबर 170। तो n का मान गुणा में इधर आएगा तो भागा में 170 में 17 से भागा दे दिए तो यानी 10। तो यानी इसका कौन सा पद 170 है, तो 10वां पद आपका 170 है। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, बड़ा मेहनत लग रहा है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 51, 48, 45 ... 6 में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बताना, यानी n का मान बताना है। तो ये पहले दिया है तो a का मान हो गया आपका, a का मान कितना हो गया, a का मान 51 हो गया। d का मान कितना हो गया, तो 48 में से 51 घटा दिए तो -3 हो गया। और लास्ट पद दिया है, यानी nवा पद दिया है 6, nवा पद दिया है 6, nवा पद का सूत्र होता है a + n-1 × d बराबर 6। मान बैठा दीजिए, a का मान 51 है, n का मान निकालना है, d का मान -3 है। हल किए तो 3 का गुणा n में किए, -3 का गुणा तो -3n, और -3 का गुणा -1 में किए तो क्या हो गया +3 बराबर 6। तो 51 3 54, -3n + 54 बराबर 6। तो अब यहाँ +54 को उधर लेकर जाएंगे तो -54, तो 6 में से 54 घटा दिए तो -48, माइनस कट गया, n का मान निकाल दिए तो गुणा में है तो भागा में हो गया, 16 तिया 48। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 16 हो गया। 32 का सही आंसर क्या हो गया 16 हो गया। 33 नंबर देखिए दोस्तों, 33 नंबर आपका प्रश्न है, 33 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो मान लीजिए 0 से 50 तक गिनती लिखा गया है, तो 25 गो सम संख्या होगा, 25 गो विषम संख्या होगा। सम संख्या भी कहता तो 25 मारते, विषम संख्या भी कहता तो 25 मारते। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है एगो त्रिभुज ABC समकोण है। जैसे यहाँ देखिए बना दिए हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जौना में B 90 डिग्री है, तो B 90 डिग्री यहाँ चरखुट दिखाई दे रहा है ना, 90 डिग्री है। आ AB 15 सेंटीमीटर है, तो देखिए AB जो है वर्गमूल में 15 सेंटीमीटर है, और BC 1 है, तो देखिए यहाँ BC 1 है, और AC आपका दिया है 4, तो tan A निकालना है। तो tan A, तो tan थीटा, देखिए tan A, थीटा पर ध्यान देना, tan A है ना है, तो tan A, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, ये मत सोचिएगा कि हई लंब है तो लंब √15 हो जाएगा, नहीं, ए खातिर लंब, तो हेकरा खातिर लंब हम निकालेंगे तो सामने है ना भुजवा है, यानी BC लंब होगा, तो यानी ऊपर हो गया। आ लंब बटा आधार, तो हई तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो है ना आधार है, तो 1/√15। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है 35 नंबर, यदि कौसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है ना, एकर मान निकालना है। तो एकर मान कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा का मान, कौसेक थीटा ही मानकर चलेंगे, ये फाई लिखा है लेकिन थीटा ही मानकर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको इसका हल देखिए, इसका हल हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है प्रश्न। अब कौसेक थीटा बराबर के, तो देखिए कौसेक थीटा बराबर के दिया है ना, तो कौसेक थीटा बराबर के है, तो हम इसको साइन थीटा बराबर 1/k लिख सकते हैं, क्योंकि कौसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो के का उल्टा करेंगे तो 1/k न होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/k, तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, वर्गमूल 1 - sin स्क्वायर थीटा। नहीं पढ़े सूत्र, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक से यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये स्क्वायर हटा देते हैं तो किस चीज़ में हो जाता है, रूट में हो जाता है ना, हो रूट में हो जाता है। तो चलिए, तो इसी तरह से इसको हल कर देना है, यानी कॉस थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिख दिए हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, फाई है थीटे मानकर चलेंगे,
अब सब आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक साइन थीटा का मान क्या है 1/k, तो यहाँ 1/k लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा, वर्गमूल हेकरो बाटा में 1 मान लेंगे, बाटा पर का घटाव कर देंगे तो लघुत्तम k स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे k स्क्वायर माइनस ये सेम है तो 1 हो जाएगा, यानी k स्क्वायर माइनस 1 बटा में k स्क्वायर, ये वर्गमूल दोनों में है तो ऊपरा वाला तो नहीं वर्गमूल से बाहर ही जाएगा, लेकिन नीचे k स्क्वायर वाला का वर्गमूल k हो जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा हमारा k स्क्वायर माइनस 1 बटा में कौन सी k स्क्वायर माइनस 1 बटा में k। तो 35 का आपका यही ना था आपका 35 सवाल कि इतना का मान क्या होगा यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो हमारा मान आ गया कितना k स्क्वायर माइनस 1 अब बाटा में k, यानी ई आपका दिया है 35 का b, 35 का क्या दिया है 35 का b, 35 का क्या होगा b होगा, 35 का क्या होगा b, याद रखिएगा 35 का b, यही ना हल किए तो आया हमारा। चलिए 36 नंबर जो है कह रहा है 36 नंबर 1 बटा में सेक फाई बराबर क्या होता है, तो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस न होगा, तो कॉस होगा, समझ रहे हो ना, यानी सेक को ऊपर ले जाते हैं तो कॉस होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, एक्स है ना, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है, सूत्र ही पढ़ लीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर हमारा प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर हमारा प्रश्न है यदि कॉस फाई बराबर 1/2 तो कॉसेक फाई का मान निकालिए, तो बताइए, तो कॉस फाई यानी कॉस थीटा मानकर चलिए, तो कॉस थीटा बराबर दिया है 1/2, होता क्या है कॉस थीटा बराबर सूत्र आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, लंब नहीं है तो लंब का मान निकाल लीजिए, लंब का मान क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 में से 1 गया क्या होगा 3 होगा, यानी वर्गमूल 3 होगा, लंब का मान आ गया वर्गमूल 3, कर्ण का मान है 2, आधार का मान है 1, तो कॉसेक थीटा का मान नहीं निकाल लीजिएगा, कॉसेक थीटा या कॉसेक फाई, तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, साइन का होता है ना लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान आपका 2 है और लंब का मान आया है √3, यानी 2 बटा में √3, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी होगा। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर हमारा प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दिखाई दे रहा है, देखिए 39 नंबर प्रश्न है फाई का मान या थीटा का मान या एक्स का मान जौन भी हो 45 दिया है, तो सेक फाई प्लस कॉसेक फाई का मान निकाल दीजिए, तो क्या करना है जहाँ जहाँ फाई है वो 45 लिख दीजिए, तो यानी सेक 45 और प्लस कॉसेक 45, तो सेक 45 का मान √2 होता है और कॉसेक 45 का भी मान √2 होता है, और एगो √2 जोड़ेंगे तो कौ गो √2 2 गो √2, तो एक सही उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 40 नंबर है दोस्तों, यदि √3 tan a माइनस 3 बराबर 0 तो a का मान निकालिए, तो इतना बराबर ये यहाँ लिख दिए, इतना बराबर 0 दिया है, आए आपको a का मान निकालना है, a का मान बताना है, तो चलिए तो a बराबर क्या होगा, तो बताइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना बराबर इतना है, तो -3 को उधर लेकर गए तो +3 हो गया ना, अब √3 को लेकर जाइए तो √3 गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो गया, अब जानते हैं ना कि 2 गो √3 के बदला में एगो 3 लिखा जा सकता है, तो यानी √3 से हई 3 कट जाएगा √3 हाली में, ठीक है, तो यानी tan a बराबर आ गया √3, तो बताइए, तो √3 कवना का मान होता है tan 60 का मान होता है ना tan 60 का मान, तो क्या हो जाएगा tan खत्म हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी बी होगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न जो है ना कह रहा है कि सेक 35 डिग्री या बटा में कोसेक 55 डिग्री का स्क्वायर बताइए, तो हम बताए थे ना बटवा वाला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बटवा वाला का मान 1 होता है, कैसे देखिए सेक का उल्टा कोसेक होता है ना, तो सेक का उल्टा कोसेक होता है, देखिए आप 55 35 जोड़िएगा तो क्या होगा 90 होगा कि नहीं होगा,
35 और 55 ये 90 होना चाहिए। सेक का उल्टा कोसेक दिया है ना, ये कोसेक का उल्टा सेक कौन एगो का बदलिएगा ना। जैसे देखिए यहाँ हम बदले हैं तो सेक इतना लिख दिए। ये 35 को क्या लिखा जा सकता है, 90 में से 55 घटा देंगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो सेक 35 को हम लिख सकते हैं ना, सेक 90 माइनस 55, क्योंकि 90 में से 55 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा। आइए एगो सूत्र हो गया, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक का थीटा का मान 55 है, तो कोसेक 55 कोसेक 55 कट के एक हो गया कि ना। तो एक का स्क्वायर करो चाहे एक का पावर 4 करो चाहे 10 करो, एक ही ना आएगा। तो एक सही उत्तर क्या होगा, एक होगा। ठीक है, 41 का क्या हो गया, एक हो गया। 42 नंबर देखिए यहीं पर दिया है, किसका मान सबसे अधिक है। तो किसका मान सबसे अधिक है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और cot 45 का मान 1 होता है। तो ये करें ना मनवा सबसे अधिक है। 90 तक हमारा पढ़ना ही है, 0, 30, 45, 60, 90 सबसे बड़ा एक होता है एकरा में। तो इसका सी हो जाएगा। 43 नंबर है, एकदम आसान है। 43 साइन 30 का मान बताना है, तो नहीं जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना हो। 44 जो है cos स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा -1 देखो तो हई सूत्र पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो एकरा में से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालबा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन है पूछत कौन ची का है, पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, पूछा था कौन ची के, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एक पूछ रहा है ना हो। तो इसका जब निकालेंगे हम तो क्या देख रहे हैं, कोसेक उल्टा दे दिया है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एकरो में माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यानी माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 44 थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब बन जाएगा। एकदम 400 प्लस आपको लाना है, मैथ में तो 90 प्लस आपको जाना है कम से कम। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यह एकदम उसी तरह से है, थोड़ा सा घुमाया है। हई सूत्र पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो एक में आप माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर हम यहाँ लिख दिए माइनस tan स्क्वायर थीटा, आगुणे यहाँ दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, दिया है ना। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो नीचे आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो -1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। यानी इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न जो है, साइन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर होता है। तो साइन अल्फा कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, देखो इसका हल किए हैं यहाँ। तो साइन अल्फा कॉट अल्फा, तो साइन अल्फा गुणे कॉट अल्फा है ना, बराबर लिख दीजिए साइन अल्फा कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना। जहाँ कॉट होगा उसको कॉस बाई साइन में बदलिए, और जहाँ टेन होगा साइन बाई कॉस में बदलिए, बुझा था ना वो। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का आंसर क्या होगा। तो क्या आया है वो, कॉस अल्फा आया है, तो कॉस अल्फा यानी बी होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न जो है हमारा, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला। तो जब थीटा का मान निकालिएगा बटा में 1 मान लीजिएगा, तो थीटा का गुणा क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा ना। तो 12 × 5 = 60, तो 3 गुणे कोसेक 60 न लिखना पड़ेगा, अब थीटा की जगह पर 60, तो कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ 4 होना चाहिए, और √3 तो यहाँ 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 का सही आंसर क्या हो गया, सी। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, 48 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस के पावर 4x का मान क्या होगा। तो जब एकरे मानवा 1 हो रहा है तो एकरे के पावर 2 में कर देव जा, तो 1 के पावर 2 करब जा तो क्या होगा, 1 न होगा, तो एक और मानवा 1 हो जाएगा। तो यानी 48 का भी क्या होगा, सी होगा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है।
मैंने कौना का मान कोसेक 60 के बराबर होता है, तो सेक 30 का मान होता है। कोसेक 60 बुझाता ना, कोसेक 60 क्या होता है, साइन 60 का मन क्या होता है, √3/2। तो एकर मन क्या होगा, 2/√3। एकर मन क्या होगा, 2/√3। तो 2/√3 सेक 30 का ही होता है, बाकी किसका नहीं, एकरा में से नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर ए होगा। 50 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 50वां प्रश्न क्या रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x। तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, इस चीज को हल करने के लिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x दिया है ना, इसको हम पहला समीकरण मान लिए। आइए आप जानते हैं एगो सूत्र पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस इतना बराबर इतना लिख दिए। अब जानते हैं ना कि ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो यही पे इसको तोड़ दिए हैं, तो a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। अब देखिए तो यहाँ आपको दिया है, कितना दिया है ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x। तो यहाँ क्या काम किया, जस का तस उतर गया, आ हई जगहिया पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के जगहिया पर हम क्या लिख दिए, खाली x आ बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करे हैं कि x गुणा में है, इधर लेकर आ गए हैं, तो कौन चीज में भागा में हो गया। तो कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है, देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये जस का तस उतर गया, हेकरा जगह यहाँ पर x दिया है ना, तो x लिख दिए बराबर 1। अब x गुणा में इधर ला दिए तो भागा में हो गया, तो इसको दूसरा समीकरण मान लिए। तो हई समीकरण 1 है, हई समीकरण 1 है, हई समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ लिखे हैं, यानी पहला समीकरण जो सवालिया में दिया है हई वाला है, और जो लाए हैं हमारा दूसरा समीकरण हई वाला, देख रहे हैं ना, ई जो हमारा आया है ई है। जोड़ेंगे तो देखो कट कट खत्म हो जाएगा ना, तो कट कट खत्म हो जाएगा। अब हेनिया हई जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा दूगो कोसेक थीटा अब बराबर x प्लस 1/x। तो इसको जोड़ेंगे तो एक बटा में 1 मानेंगे ना, तो 1 x का लघुत्तम 1 से न होगा, x में 1 ले भागा देंगे तो 1 साली में जाएगा, x में x ले गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ऐसे में है तो ए, अब बटा में इतना आ गया। तो 2 कोसेक थीटा बराबर x स्क्वायर 1/x। तो कोसेक थीटा का मान निकालिएगा, 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अब बटा में 2x। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। ये 50 और हमारा ऑब्जेक्टिव रह जाता है, इसको हम लोग अगले दिन कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो आपके दोस्त मित्र हैं जिनका परीक्षा इस बार है उनके पास अवश्य शेयर करें। अगला दिन हम मिलते हैं 51 से 100 तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।